हाय एवरीवन स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ होंगे जिस होंगे बहुत मस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास में आपको मैं बताने वाला हूँ प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन 2018 के। और वीडियो को आप क्लिक किए हैं तो शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। अगर आप छोड़ के जाएंगे तो आपका मेंस नहीं होगा, आपका मेंस पक्का नहीं होगा। 2022 में जो आप जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, आपका मेंस नहीं होगा तो नहीं होगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे ताकि इस वीडियो में मात्र आपको प्रीवियस ईयर्स 2018 का क्वेश्चन लिया गया है मैथ का, वो भी मैथ का क्वेश्चन आपको 10 को चलेगा। और 10 को वीडियो भले थोड़ा सा लंबा हो सकती है लेकिन आपको समझ के जाना है ताकि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा नहीं। और इसी के आधार पर ये करेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। और कहने का मतलब 2019 का भी हम प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन आंसर बना दिए, ठीक है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो वीडियो देख लीजिए, तब आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ताकि ये देखने के बाद में आपका 100 नंबर पक्का है, गारंटी के साथ मैं करूँ कि आएगा तो आएगा। चलिए देख लीजिए, समझ ही लीजिए कि है क्वेश्चन क्या है और कैसे देता है क्वेश्चन। और वीडियो को क्लिक किए तो पूरा शुरू से अंत तक देखेंगे, ठीक है। चलिए आप पढ़ सकते हैं इसके पिछले साल, कहने का मतलब पिछले साल 2018 में 24 जून को आयोजित किया गया था, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन जो 5 हुए, एक से लेके नंबर की 1 2 3 4, उसके बाद में नेक्स्ट आपका 5 क्वेश्चन है। और 5 में आपका ABC करके मैंने ए बी करके देगा, ठीक है। यहाँ पर आपका मैथ में कि AB और AB दो करके देगा, यानी एक में दो प्रश्न में दो क्वेश्चन में फिर दो प्रश्न, ठीक है, इस तरह करके देगा। चलिए 1 नंबर प्रश्न में हम लोग पहला प्रश्न जो कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे बनाना है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, बिना समय नष्ट करते हुए। तो यहाँ पर कर रहा है 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, उन्हें लिखिए या उन्हें लिखिए। तो 50 से लेकर 80 के बीच में, तो पूर्ण संख्या आप समझते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो शून्य से स्टार्ट होती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो जीरो यानी जीरो से स्टार्ट होता है, शून्य से स्टार्ट होती है संख्या, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है 50 से 80 के बीच में, तो 50 से 80 यानी कि मान लीजिए 80 ले लेंगे हम, 80 का लास्टिंग हमारा, और 50 को, तो 50 घटा लेंगे। 50 कहाँ से घटा लेंगे, क्योंकि 1 से 50 के बीच में 50 होता है। तो मान लीजिए 80, टोटल कितना 80 है, इसमें से 50 घटा लेंगे, क्योंकि 1 से 50 तो नहीं है, हमको 1 से 80 तक निकालना है। यहाँ तक 1 से 80 तक निकालेंगे। तो 180 मैंने 1 से 80 के बीच में मान लीजिए 50 हुआ, 50 में से हम मैंने 80, टोटल 80 में से 50 घटाएंगे, क्योंकि 1 से लेकर 50 के बीच 50 घटा लेंगे। उसके बाद में फिर 1 घटाएंगे, क्योंकि आपका जीरो आप नहीं लिया गया इसमें, जैसे जीरो आपका नहीं लिया गया, जीरो जो एक संख्या है कि नहीं, एक है। तो 80 में से 50 घटाएंगे, यानी कि 50 को 51 को संख्या जब घटा लेंगे 80 में से, तो आपका 29 आएगा। आपका आंसर कितना होगा, 29 होगा। ऐसे में आप लिख भी सकते हैं कि 51 52 करके इस तरह 79 तक लिखेंगे तो आपका संख्या 29 आएगा, ठीक है। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं 2 नंबर कह रहा है, कहने का मतलब B नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक मशीन औसतन जो है प्रतिदिन 2825 पेंसिल बनाती है, यानी प्रतिदिन का मतलब रोज 2825 पेंसिल बनाती है। तो फरवरी 2008 में उस मशीन द्वारा कितने पेंसिल बनाई जाएगी। देखिए एक गणित परिचय भाग 5 से लिया गया प्रश्न है, ठीक है। तो वीडियो पर शुरू से अंत तक बनेगा तो आपको एकदम पूरा मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि आपको सही में सही मैथ कोई नहीं रुकने वाला है, ठीक है। और बात करते हैं हम लोग कि फरवरी माह में कितना पेंसिल बनेगा। तो फरवरी 28 दिन की होती है और 29 दिन की। कब, जब लीप ईयर में होती है तो 29 दिन की होगी, लेकिन हम मैक्सिमम हम लोग 28 दिन मानेंगे। 28 से गुना कर देंगे कितना में, 2825 में। जब 28 से गुना करेंगे 2825 में, तो आपका आंसर आएगा गुना करने पर 81,925। अगर इतना आया होगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं 2 नंबर है कि 36/48 की तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश दिया है इतना 1 में और 2 में हर दिया है 4। चलिए हम लोग 1 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। अंश कर रहा है 9, तो 36 बटा मान लीजिए 48, तो 9/9, अंश में 9/9 से तुल्य करेंगे, तुलना करने के लिए 9 एकम 9, 9 चुका 36। फिर क्या करेंगे, 4 मतलब 4 गुना 9 हुआ, 4 गुना 9 बटा 48 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ से करेंगे 4 एकम 4, 12 चुका 48, यानी कि 9/12। फिर 3 3 3 चुका 12, यानी कह सकते हैं कि 3/4 का आपका आंसर हो सकता है, 3/4। चलिए आगे बात करते हैं। इसी तरह हर कह रहा है, तो 36/48, फिर 4 4 बटा फिर 4,
4 एकम 4, 4 9 36, फिर 12 एकम 12, 12 चुके 48, 4 एकम 4, 12 से कट जाएगा। फिर यहाँ पर 4 एकम 4, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है, यहाँ पर 1 होगा और 12, फिर 3 3 9 और 3 चुके 12, यानी कि 3 बटा आपका 4, ये भी आपका तुल्य निकल गया। चलिए आगे बात करते हैं बी नंबर। बी नंबर कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे से 389, 436 और 542 को भाग देने पर क्रमशः जिससे करा है 4 7 3, यानी कि अगर आप भाग देंगे तो क्रमशः इसमें 389 जो है इसमें 4 से बचेगा, इसमें से 4 घटा लेंगे या 4 जोड़ लेंगे। लेकिन बड़ी संख्या कह रहा है तो जोड़ेंगे, बड़ी संख्या कह रहा है तो जोड़ेंगे, छोटी संख्या कहेगी तो घटा लेंगे, और बड़ी संख्या कहता है तो मसा निकालते हैं, और छोटी संख्या कहेगा तो लसा निकालेंगे, और लसा निकालने के बाद में जितना दिया रहेगा उसको जोड़ लेंगे, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या कह रहा है तो मसा देंगे, और जितना जितना शेष कर रहा है उतना इसमें जोड़ सकते हैं, जोड़ के भी निकाल सकते हैं या बिना जोड़े भी निकाल सकते हैं। तो इसका आप मसा करेंगे, मसा तो आप मसा हल करेंगे तो आपका मसा में आपका आंसर आएगा 11 मसा आएगा, आपका 11 आंसर होगा। ऐसे में सब में आप जोड़ लीजिएगा, 389 में 4 जोड़ेंगे, फिर 436 में 7 जोड़ लेंगे, फिर 542 में 3 जोड़ लेंगे, इसका भी मसा निकालेंगे तो आपका 11 ही आएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, यानी कि संख्या का सबसे बड़ी संख्या कितना होगी, 11 होगी। चलिए आगे बात करते हैं, इसका हम मसा नहीं निकाल रहे, आप निकाल के और कमेंट करेंगे, और नहीं समझ में आएगा तभी आप कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे जो है 3 नंबर कह रहा है कि मोहन ने 45 रुपये 25 पैसा मने हैं 45 रुपये 25 पैसा खर्च कर देता है, और शेष उसके पास इतना रुपये और बच जाता है, यानी 30 रुपये 85 पैसा। तो उसके पास कुल कितना और रुपये बचता है, उसके पास और कितना रुपया बचता है। तो क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे तो मालूम चल जाएगा कि मोहन के पास कितना रुपया था। तो ऐड कर लेंगे तो 5 5 10, जैसे करने का मतलब समझिएगा यहाँ पर, जैसे कि इसका 5 और इसका 5, 5 5 10, हाथ में 1, फिर 8 गो आप 2 गो, 8 गो और 2 गो कितना होता है 10 गो, 10 गो एगो 11 गो, उसका ना दशमलव तो दशमलव लगा दिए, ठीक है। उसका बात करें 0 और 5 तो 5, फिर उसका 3 और 4 7, यानी 75 रुपया 10 पैसा, आपका इतना रुपया उसके पास था। चलिए आगे बात करते हैं। बी नंबर कह रहा है कि एक दर्जन पेन का मूल्य 12 रुपया है, तो 8 बल्ब पेन का मूल्य 56 रुपया है, तो पेन के मूल्य माने पेन का मूल्य बल्ब के मूल्य से कितना माने अनुपात है। तो चलिए, तो एक दर्जन में कितना होता है 12 होता है, तो 12 को पेन का दाम 180 रुपया है, तो 180 बटा 12, 180 बटा 12 अनुपात कर लेंगे कितना, फिर 8 गो पेन का मैंने 8 गो बॉल पेन का दाम है 56 रुपया, तो 56 रुपया ऊपर लिखेंगे और नीचे फिर 8 रुपया, इसका अनुपात आप कटा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कटाइए तो 12 2 मैंने 2 6 12 या 6 दूना 12 और 6 3 18 30 है, फिर 2 कम 2 2 15 हम 15 आ गया कट के, फिर 8 कम 8 तो 56, यानी 15:7 आपका आंसर होगा, 15:7 आपका आंसर आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। दर्जन में आपका 12 होता है, समझ गए होंगे, यानी कि 180 रुपया ऊपर हो जाएगा, 12 नीचे हो जाएगा, ठीक है। अनुपात फिर कर लेंगे 8 नीचे हो जाएगा, 56 ऊपर हो जाएगा, 56 ऊपर फिर 8 नीचे, क्योंकि यहाँ पर रुपया ऊपर लिखा गया तो यहाँ पर भी रुपया ऊपर लिखा जाएगा। चलिए तो आगे हम बात करते हैं 4 नंबर। और वीडियो पर नए हैं अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर ले, और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, और आप सब्सक्राइब नहीं किए, अगर नए व्यूअर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर ले, ताकि हर एक विद्यालय का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेगा। नवोदय, सैनिक, समूह, BHU, CHU सबका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेगा, ठीक है, और आपका स्टडी चलते रहेगा। चलिए 4 नंबर कह रहा है कि एक आयताकार हॉल की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के दुगुने से 5 मीटर अधिक है। एक आयतकार जो आयत के जैसा एक हॉल है, उसकी लंबाई जो है ना, लंबाई लेंथ उस चौड़ाई से दुगुनी है, चौड़ाई से दुगुनी है, यानी कि चौड़ाई 2 मीटर है तो लंबाई 4 मीटर है, ठीक। तो यहाँ पर दुगुनी है तो 5 मीटर अधिक है, दुगुनी से भी 5 मीटर अधिक भी है, दुगुना जितना मान लीजिए चौड़ाई आपका 2 मीटर तो लंबाई 4 हो जाएगा, और 4 के भी उस 4 मीटर 4 में भी 5 और जोड़ लेंगे, क्योंकि 5 और अधिक है। तो यदि आपका चौड़ाई मालूम है 6 मीटर तो हॉल की लंबाई ज्ञात करना है। चलिए ऐसा क्वेश्चन आपका देगा, इसके आधार पर सब देगा, और इसके पहले वाला वीडियो हम बना चुके हैं 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सर, और आप नहीं देखोगे तो जाकर उसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और आपको एग्जाम में अगर 100 नंबर लेना है तो, क्योंकि मैथ से आपका रिजल्ट बनता है। चलिए लंबाई की बात करते हैं, तो लंबाई 6 गुना 2 गुना 5,
देखिए दुगुना कर रहा है, आपका चौड़ाई मालूम है तो लंबाई निकाल लेंगे। तो 6 दूना 12, अब 12 पचे 60, सॉरी 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे क्योंकि अधिक है। 6 दूना 12, 12 5 17, 17 आपका मीटर कंची लंबाई हो जाएगा। आप बता सकते हैं ऐसे भी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे प्रश्न जो है कह रहा है बी नंबर, यहाँ पर समझिएगा 60 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे की चारों ओर तार लगाना है, चारों ओर तार लगाना है, ठीक है। चलिए तो चारों ओर क्या लगाना है, तार लगाना है। लगाने का जो व्यय है आपका 25 रुपये खर्च आ रहा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका बनेगा, देखिए बगीचा जो है 60 मीटर है, 60 मीटर और उसमें वर्गाकार, तो वर्गाकार में 4 का भुजा होता है। तो आपका टोटल निकाल लेंगे, लेंथ कितना हो रहा है, तो 6 चुका 24, 240 आएगा, 240। अब 240 जो आया है, 240 आपका, तो 240 में आप 25 से फिर क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, तो आपका निकल जाएगा 6000, 6000 आपका रुपया हो जाएगा। तो आई होप यू आप समझ गए होंगे। आगे चलिए बात करते हैं। अब बात करते हैं आपका 5वां प्रश्न जो है कर रहा है निम्नलिखित को दशमलव का प्रयोग कर सेमी में व्यक्त करें। अब दिया है तो बहुत आसान आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए सेमी में व्यक्त करना है, तो सेमी में आपका पहले से 9 तो अलग ही है और 5 मिमी है, तो 1 मिमी में 10 होता है। तो करेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए 9 जोड़ 5/10, इसको दशमलव में चेंज कर लेंगे, यानी कि 0.5 हो जाएगा, यानी कि 0.5। अब इसको जोड़ लेंगे तो 9.5, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 9.5 सेमी। तो आई होप ही आप समझ गए होंगे इसका। और बात करते हैं 154 मिमी, ये मिमी में है पहले से ही, लेकिन इसको सेमी में चेंज करना है। तो 154/10 तो लगाएंगे तो 15 आपका 4 आ जाएगा। तो आई होप यू आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। लास्ट जो है 5 का लास्ट आपका क्वेश्चन कि इसको कह रहा है निम्नलिखित को आरोही और अवरोही क्रम में लिखें। तो समझ लीजिए आरोही माने होता है बढ़ते, आरोही माने होता है बढ़ते क्रम, अवरोही माने होता है घटते क्रम, अवरोही माने घटते क्रम। जब घटते क्रम कहता है तो बढ़ते क्रम में सजाते हैं, और जब बढ़ते क्रम कहता है तो घटते क्रम में सजाते हैं। तो इसका कमेंट जो है आप बना के करेंगे, क्योंकि हम बता दिए। और देखिए दोनों को बनाना है, एक बार दोनों को बनाना है, अवरोही आरोही, यानी बढ़ते क्रम भी और घटते क्रम। और बता भी दिए कि आपको आरोही माने क्या होता है, बढ़ते क्रम। जब ये बढ़ते क्रम कह रहा है तो घटते क्रम में सजाएंगे। सबसे छोटा कौन है देख लेंगे, सबसे छोटा उसका में कौन है उसका में लिख लेंगे, उसका में अवरोही। आप समझ गए होंगे। और बनाने के बाद में आप कमेंट जरूर करेंगे और आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक नहीं की तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट अगला वीडियो आपको मिलते रहेगा नोटिफिकेशन, ठीक है। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय।